अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर औफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मेरे साथ रहें क्योंकि आज मैं आपको अलसेफ होमियो के 25 साल तजर्बात के निचोड़ के बारे में बताऊंगा और स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी, अगर स्पर्म की काउंट कम है उसकी मोर्टेलिटी में फ़र्क है, उसकी मॉर्फोलॉजी में फ़र्क है। तो अलसेफ में हम अपने मरीज़ का कैसे इलाज करते हैं, क्या देते हैं, क्या करते हैं, ये जानकर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुफीद मालूमात मिलने वाली है। क्योंकि अगर आपको जो टेक्निक्स या जो मेडिसिन या जो फूड के टिप्स हैं, जिन चीज़ों से आपने बचना है, अगर ये तमाम चीज़ों का पता चल जाए तो आपके जस्ट 8 वीक्स यानी 8 हफ्तों में आपका स्पर्म काउंट भी इम्प्रूव होगा, मोर्टेलिटी भी इम्प्रूव होगी और मॉर्फोलॉजी भी इम्प्रूव होगी। वीडियो में साथ रहिएगा। लेकिन टॉपिक पर बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, मर्दाना भांजपन एक ऐसा इशू है कि इसके साथ हम गुज़िश्ता 23-24 सालों से एक हमारे प्रैक्टिस में रही है और हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स यानी वजूहात को देखते हैं और उन वजूहात पर जब हम काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ोस्पर्मिया तक हमारे केसेस ठीक हुए हैं। आम केसेस जो ओलिगोस्पर्मिया, एस्टिनोस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया, क्रिप्टोजोस्पर्मिया, इस टाइप के केसेस तो अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा ठीक हो चुके हैं। लेकिन एज़ोस्पर्मिया में भी हमें 70% से ज़्यादा के रिज़ल्ट इन्हीं पॉइंट्स पर काम करते हुए हमें कामयाबी मिली है। ये हम क्या करते हैं अलसेफ में, जो हमारे पेशेंट आते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है उनका मयाज़म मालूम करना। जब हम उनका मयाज़म मालूम कर लेते हैं तो मयाज़म की रेमेडीज़ देकर कुछ दिन के वक्फे से उसकी जो सेकेंडरी काजेशंस हैं, सेकेंडरी काजेशन में वेरिकोसिल है, हाइड्रोसिल है, एपिडाइडाइमल सिस्ट हैं, साथ में अगर उसको कोई मलेरिया, टाइफाइड या कोई बुखार हुआ हो बहुत प्रोलॉन्ग, या वो स्मोकिंग करते हैं, या वो कोई अजीब किस्म के ट्रांकुलाइजर लेते हैं, या वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं स्पर्म में पस सेल्स ख़त्म करने के लिए, तो जो भी हमारे पास सेकेंडरी काजेशन आती है हम उसकी अद्वियात देते हैं। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें अपने बीमारी के तवासत से। जो बेस्ट मेडिसिन है स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मैं आज आपको वो भी बताऊंगा। तमाम बुक्स में एक मेडिसिन पर बिल्कुल सबका इत्तेफाक है और वो मेडिसिन है डामियाना क्यू। डामियाना क्यू 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम अगर आप एक गिलास नीम गर्म पानी में 3 बार देंगे तो आपके स्पर्म काउंट, क्वालिटी, उसकी तमाम जो हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको हासिल होंगी। साथ में कोबाल्टम नाइट जो है 2-2 कतरे सुबह, दोपहर, शाम अगर मरीज की ज़ुबान पर डालेंगे तो ये भी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूव करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा फूड स्टफ में कि जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी है वो दोनों इम्प्रूव होगी। उसमें टॉप ऑफ द मोस्ट है विटामिन सी। रिसर्च कहती है कि 2000 मिलीग्राम विटामिन सी अगर कोई डेली इस्तेमाल करता है तो उसके स्पर्म काउंट, मॉर्फोलॉजी यानी उसकी जो हेड है, मिड पीस है, टेल है, वो भी हेल्दी होती है और सही होती है और साथ में उसकी मोर्टेलिटी भी सही होती है। साथ में आप वॉलनट्स पर भी रिसर्च है कि ये भी स्पर्म में जो मिकदार है उसको भी बढ़ा देता है और मॉर्फोलॉजी और मोर्टेलिटी को भी इम्प्रूव करता है, एक्सोडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जिसकी वजह से फिर स्पर्म में तोड़-फोड़ या डीएनए फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, केमिकल वाली ग़िज़ाओं से बच कर रहें, जैसे फास्ट फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और कोई भी केमिकल मिली खुराक जो है उससे आप बच कर रहे हैं। अगर आप इन तमाम अवामिल पर अमल करते हैं तो सिर्फ 2 मंथ्स में यानी 2 महीनों में आपकी स्पर्म का काउंट भी बढ़ेगा, उसकी मोर्टेलिटी भी ठीक होगी, उसकी मॉर्फोलॉजी भी ठीक होगी।
व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।